कोई जाति विशेष का कोई नहीं है, सब सब समाज के लोग हैं। एकता का सबसे बड़ा संगम होगा। जय श्री राम। कहीं जॉब कर रहा है तो अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो भारत सरकार ने एक नया कानून पास किया था कि यूजीसी करके कहीं हिंसा विजी या थाना लारे कहीं उत्पीड़न विजो ता कटे काम करता ने पगार नहीं दी थी। इसलिए योगी जी का जो नारा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो शेष रहोगे, खुद ये बोल रहे हैं और खुद उस पर अमल नहीं कर रहे। इन लोग ने प्रोटेस्ट किया तो उस कानून को बदल दिया है। अब ये जो आप बता रहे 5,000 लोगों का खाना किया होगा, कम से कम मिनिमम 10 लाख रुपया बता रहे हैं। 10 लाख ये कितना बड़ा अमाउंट। मंडल में भी लिखा हुआ है 36 कौम मेवाड़ संगठन। तो देश बढ़ जाएगा। आर्थिक रूप से जो आप दोगे तो जो पिछड़ा है उसको आर्थिक आरक्षण मिलना चाहिए। आप देख रहे हो कि 40% वाला डॉक्टर बन रहा है और 80% वाला क्लिनिक बन रहा है। सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा सब्सक्राइब करोगे तो रीच बढ़ेगी, तो आप लोगों की बात आगे। नमस्कार, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम घाटकोपर ईस्ट में शिव शक्ति मित्र मंडल का भंडारा है, वहाँ पे आ चुके हैं और आज हम यहाँ पे लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। जो देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह के मुद्दे लेके आ रही है, जिस तरह के कानून बना रही है, लोग इसके बारे में कितना जानते हैं और उसके बारे में क्या क्या राय रखते हैं, इस राय के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह का भंडारा, जो आप हर बार देखते हैं कि हम नॉर्मली यहाँ पे भंडारा कवर करते रहते हैं। भंडारा इसलिए कवर करते हैं कि यहाँ पे आपको सभी तरह की पब्लिक मिल जाती है। और शिव शक्ति मित्र मंडल एक ऐसा मंडल है जहाँ जिस मंडल में सभी समाज के लोग हैं, जैसे जाट जनवा 36 कौम बोलते हैं और इन्होंने लिखा भी हुआ है कि 36 कौम। तो यहाँ पे 36 कौम के मिल जाएंगे और उन लोगों से चर्चा करेंगे कि किस तरह का इनका मुद्दा चल रहा है। देश में जो यूजीसी का मैटर चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से जनरल कास्ट को दबाने की कोशिश कर रही है या उनके बारे में वो लोग कितना जानते हैं, उसके बारे में लोगों से चर्चा करेंगे और लोगों से मिलेंगे और यहाँ पे क्या सिचुएशन है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आ जाइए। हम लोगों का भंडारा कुछ ये साइड में है। हम लोग को भंडारा जिसे कहते हैं कि सामूहिक सम्मेलन, मारवाड़ी समाज का सम्मेलन जो होता है वो यहाँ पे है। हम सब पे आपका आशीर्वाद और स्नेह प्यार ऐसे ही मिलता रहे। राम रिंगे साहब का स्वागत करते हुए देखिए, मुंबई में सबसे बड़ा संगठन बना है तो मेवाड़ संगठन। और इधर जितने भी भाई खड़े हैं कृपया नीचे बैठ जाइए। आप सब जन इधर नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। तो सभी बहनों और माताओं से निवेदन है कि आने वाली 16 तारीख को डीएन नगर में आप जरूर पधारें कलश यात्रा में। ये अपने पूरे मेवाड़ की सबसे बड़ी कलश यात्रा होगी जो अंधेरी डीएन नगर में आने वाली 16 फरवरी को होने वाली है, जिसमें सभी संगठनों का सपोर्ट रहेगा इसमें और सभी भाइयों से मिलकर ये प्रोग्राम होने जा रहा है। उसके लिए दो शब्द हमारे मेवाड़ संगठन के जीवन जी अध्यक्ष महोदय के मुखार बिंदु से सुनेंगे। जय लिंगनाथ की। महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं तो सभी मेवाड़ वासियों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर 16 से 22 फरवरी होने वाले श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन को सभी सफल बनावे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। ये मेवाड़ एकता का सबसे बड़ा संगम होगा। जय श्री राम। आज बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ। मेवाड़ एकता फाउंडेशन, जिसमें आजीवन सदस्यता शुल्क 11,000 रुपए है, शिव शक्ति मित्र मंडल से आज एक साथ 7 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और 25 सदस्य दूसरे वार्षिक के लिए जुड़े हैं, उन सभी का भी मेवाड़ एकता फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा पूर्ण मेवाड़ वासियों से आग्रह करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस संगठन में जुड़कर संगठन को मजबूत करें। मेवाड़ की सेवा के लिए प्रमुख संगठन है। आज दिन तक जिस तरह शिव शक्ति मित्र मंडल काफी सालों से मेवाड़ की सेवा करते आ रहे हैं,
इन्होंने हमारी सेवा देखकर हमारे साथ जुड़ना जरूरी समझकर और हमें सहयोग किया है, उसके लिए मैं शिव शक्ति मित्र मंडल का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। 22 तारीख का जो सबसे बड़ा समापन का भंडारा है वो शिव शक्ति मित्र मंडल की तरफ से है। मैं पूर्ण शिव शक्ति मित्र मंडल का सभी सदस्य, कमेटी मेंबर और सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय मेवाड़, जय महाराष्ट्र। हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल के देवीलाल जी, और साथ में दिलीप जी, और ये अपने कई नाम है हजारी लाल जी घाटी साहब, और ये अपने गाड़ी यूट्यूब में लाइक कर ले रहा है भाई साहब रेवाड़ी चैनल पर। देखो आपने यानी कि एक मिनट हुआ गणेश जी से हरके जाए मैंने हरके जाऊँ साइड में तो यानी कि यूँ एक आप यानी कि एक यूट्यूब चैनल चलावा आपको मोटिव यानी कि लोगारो वीडियो लेनो इतनी है कि लोगारो चेहरो आई था बनी में या लोग यानी कि कहीं करी रहा बना रही एक्टिविटी कहीं है भी कहीं खाई रहा, वो मोटिव नहीं है। आपनो मोटिव कही है जैसे थाने सामाजिक प्रकार कोई समस्या वेट है, जैसे था कटे अटकी जाओ या थानी कोई बात नहीं सामड़ी रो, थाना लारे कहीं हिंसा विजी या थाना लारे कहीं उत्पीड़न विजो, थाने कटे काम थाने पगार नहीं दी है या थाने कहीं भी प्रकार की कई समस्या वे तो आप यानी कि न्यूज़ बेस हिसाब आप यानी कि यूट्यूब चैनल चलावा आप जैन देखी सको हिंदी स्टेज करिए आप वो राउंड वालों ए आवे जो लगे न हिंदी स्टेज करी ना आप यानी कि यूट्यूब पे सर्च करी लो ला तो मलिदारा या इंस्टा पे भी सर्च करोगा हिंदी स्टेज तो मलिदा का आपने कहीं भी समस्या है जैसे आपने लारे सामाजिक शिव शक्ति मित्र मंडल हूँ मुकेश जी दुरावत साहब यानी कि स्वागत करेगा गणेश जी, आई जाओ आप मंच पे आई जाओ कोई बात नहीं। तो आप समझा नहीं आप जाओ तो यानी कि यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए आप घंटे बड़े कोरे घंटे भी कहीं समस्या हुई है हमारा नंबर लिख लो, अगर घंटे कहीं समस्या आई था नशी कहीं कहानी वे बना रही जा रिकॉर्ड करनी वे बीन मारे लारे बात करनी वे जैसे पॉडकास्ट करा आप बीन नहीं हुआ कि भाई मारे लारे या उत्पीड़न भी हो हमारे जगह जमीनों कोई मैटर हो हमारी बात नहीं होनी प्रशासन नहीं होनी या यानी कि कहीं भी प्रकार की कहीं भी समस्या गाँव में जाओ थाने लारे बटे कहीं घटना भी है बंडी भी थाने पड़े कहीं फुटेज वगैरह यानी कि आप मारो शेयर करी सको। हमारा नंबर लिखी लो 99 लिखी रहो 9930197026 कहीं भी समस्या हुए तो आप फोन कर जो आपकी स्टोरी आप ही कवर करांगा, ठीक है। धन्यवाद, जय राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवीलाल जी रो। और यहाँ पे सर्व समाज मिलके ये भंडारा करवाती है। शिव शक्ति मित्र मंडल का पूरा ये 17वां भंडारा है और भंडारा यानी कि लोग सब मिलते हैं जैसे जिस तरह से सम्मेलन होता है आप सम्मेलन ही कह सकते हो जो जिसमें सर्व समाज का होता है। यहाँ पे कोई जाति विशेष का कोई नहीं है, सब समाज के लोग हैं। जैसे बोलते हैं ना एक रहोगे तो शेष रहोगे, बटोगे तो कटोगे, इस तरह का कुछ जो चलता है देश में नारा, उसी तरह से ये हमारे इधर अगर किसी को देखनी है कि ऊंच नीच भेदभाव अगर कुछ देखना हो कि ऐसा समाज में नहीं है और नया हिंदुस्तान कैसा है तो इस तरह का है जो जिसमें सब समाज के किसी से किसी की आप जाति नहीं पूछ सकते, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई बनिया है, कोई प्रजापत है, कोई जो भी है जाट है जड़वा है, सभी समाज के इस शिव शक्ति मित्र मंडल में जुड़े हुए हैं और इस संगठन को चला रहे हैं। मतलब इसके
संघ जैसे अध्यक्ष बोल सकते हैं, पर नाम के वो खुद अपने को बोलते हैं मैं नाम का अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष भी बोलते हैं मैं नाम का अध्यक्ष हूँ, और सब मिलके इस संगठन को चलाते हैं। तो हम पहले यहाँ बात करेंगे जो भी यहाँ पे वरिष्ठ है इनसे। जीवन जी सिंघवी साहब, ये जीवन जी सिंघवी साहब है। ये मेवाड़ संगठन जो अभी भी नया बना है, हाल ही में साल 1.5 साल हुआ है ना। मेवाड़ पूरा नाम क्या है? मेवाड़ एकता फाउंडेशन करके पूरा नया संगठन बना है मुंबई में। ये जो दबे कुचले लोग हैं या जिनकी कोई किसी भी प्रकार की मदद हो जाए, उस तरह की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं आपातकालीन स्थिति में। तो सिंघवी साहब, आप अपने सही बता सकते हैं वो बताइए। आज मैं सबसे पहले यहाँ आया हुआ हूँ, तो पहले शिव शक्ति मित्र मंडल के बारे में 2 शब्द कहूँगा कि ये बरसों से, ये इनका 17वां भंडारा है। आज बरसों से निस्वार्थ भाव, बिना किसी पद व्यवस्था के इनकी एकता को सैल्यूट करता हूँ और सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने मेवाड़ एकता फाउंडेशन ने अभी सिर्फ 2 साल मुश्किल से हुआ है कि समाज सेवा में या आपातकालीन स्थिति में मदद करना चालू किया है। शिव शक्ति मित्र मंडल वो मंडल है मेवाड़ का जो आज से 17 सालों से, पिछले 17 सालों से मेवाड़ की सेवा करता आ रहा है और हमसे प्रभावित होकर अब ये हमसे जुड़े हैं और हम लोग साथ में मिलकर इस मेवाड़ की सेवा करेंगे। शिव शक्ति मित्र मंडल का जो पूरा कोर कमेटी है, उन्होंने कोई पद व्यवस्था न रखते हुए सबको समान रूप से रखकर आज यहाँ पे जो 17वां भंडारा है, इसमें मेवाड़ के 45 संगठनों को आमंत्रित करके भव्य इन्होंने जो है प्रोग्राम किया है। मैं इसके लिए तहे दिल से शिव शक्ति मित्र मंडल का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेवाड़ एकता फाउंडेशन के बारे में मैं बताता हूँ। मेवाड़ एकता फाउंडेशन एक नवीन वैष्णव करके खेड़ाना का बच्चा था। अच्छा। उसके आकस्मिक निधन की वजह से जो लोग एकत्रित हुए थे, उन्होंने सहायता के लिए इतना आगे आए कि करीब उसकी बॉडी बाय फ्लाइट भेजने के बाद में 1.5 लाख रुपए की सहायता उसके परिवार को की। और उसके बाद में सबने मिलके सोचा, 36 कौम ने, कि अपने को आपातकालीन स्थिति में अगर मेवाड़ में कोई भी अपना भाई यहाँ पे जो छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, तो अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसका यहाँ मुंबई में कौन है। उस उद्देश्य को हमने संगठन का सार मान के और सेवा चालू की। पिछले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर हमने 12 से 15 डेड बॉडीज को राजस्थान भिजवाया है। उसमें बहुत सी डेड बॉडीज में ऐसा भी हुआ है कि जो सक्षम लोग हैं उन्होंने हमसे सहायता ना लेकर, लेकिन जो सामाजिक सहयोग हमने किया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल केसेस में बिल कम करवाने में, मेडिकल इमरजेंसी में हेल्प करने को लेकर, इस तरह की काफ़ी सेवाएं मेवाड़ एकता फाउंडेशन पिछले 1.5 वर्षों में दे रहा है और आगे भी ये उद्देश्य कायम रहेगा। तो ये जो प्रवासी लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनके उद्देश्य से ही मतलब ये जितने भी मेवाड़ के प्रवासी हैं, सभी राजस्थानी लोग अपने भाई, ये चाहे मेवाड़ के रहो चाहे मारवाड़ के, अभी संकट ये है कि संगठन इतना मजबूत नहीं हुआ है कि हम सबको सेवा एक साथ कर सके। अभी आपने जो इसके अंदर नाम जो रखा है वो मेवाड़ के लिए रखा है ना खाली, ये अभी आप पूरे राजस्थान का दावा नहीं करते। राजस्थान का दावा इसीलिए बोल रहा हूँ, सभी राजस्थानी भाई है अपने। सामाजिक सहयोग के लिए हम पूरे राजस्थान के साथ खड़े हैं और आर्थिक सहयोग के लिए अभी हम मेवाड़ के साथ खड़े हैं। अच्छा, ठीक है। तो सर ने काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने संगठन के बारे में बताया कि किस पर्पस से इन्होंने चालू किया और क्या घटना हुई उसके कारण इन्होंने चालू किया। तो अब ये तो बात हो गई अपनी कि आपने संगठन क्यों चालू किया और कब चालू किया और मोटिव क्या था इसका, जो भी है। अच्छा, मैं आपसे 1-2 सवाल पूछूं कि जैसे अभी देश में एक वातावरण चल रहा है, जैसे वातावरण इस तरह से चल रहा है कि ऊंच नीच का, जैसे अभी भारत सरकार ने एक नया कानून पास किया था कि यूजीसी करके, जो अपनी भारत सरकार की एक बॉडी है प्रकाश का, हाँ, तो उन्होंने एक ये बिल पास किया कि जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, तो उन लोगों को क्या किया, पहले एक सिस्टम था कि जैसे हाँ आरक्षण तो मिलता ही था, पर उसके अलावा कॉलेजों में अलग अलग जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोग के लिए एक सिस्टम बनाया था कि एसटी एससी के लिए सिक्योरिटी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए कि एक कानून बनाया था कि उसमें अगर आपको कुछ कुछ अगर गाली दे दे जाति सूचक, या फिर आपको किसी कारण से ऊंच नीच बोल के, जैसे नीच है तो इस फलाना ढिंका, इस तरह से उनको अगर प्रताड़ित करे, तो उस के लिए उन्होंने एक कानून बनाया था कि आप शिकायत कर सकते हो। कॉलेज में एक छोटी कमेटी होती है कॉलेज की, तो उसको कमेटी में शिकायत करोगे तो आपकी कार्रवाई की, तो कार्रवाई में अगर वो झूठा साबित हुआ
तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि तूने झूठी कंप्लेन की। पर अभी भारत सरकार ने ये किया है कि वो कानून को हटा दिया कि भाई आप अगर झूठी शिकायत भी कर रहा है, जैसे समझ लो कि आप ब्राह्मण हो और ये अगर ST SC से आते हैं और इन्होंने शिकायत कर ली तो आपको डायरेक्ट जेल में डाल देंगे। क्यों डाल? जब भारत सरकार ने बरसों पहले सूचित अनुसूचित जातियों को विभाजित किया था, उस टाइम वो लोग पिछड़े हुए थे। आज की तारीख में कोई भी समाज, कोई भी जाति पिछड़े वर्ग का नहीं है। आप राजस्थान में कहीं भी चले जाओ, आज अपने मीणा भाई, अपने भील भाई, वो सब एक समान है। इसलिए अब इस व्यवस्था को समान रूप से लागू करना जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि समझो 60% वाले कोई अपने अनुसूचित भाई है, उनको आरक्षण की वजह से एक अच्छी जगह मिल जाती है, और 80% वाले एक स्वर्ण को वो जगह नहीं मिल पाने की वजह से जो अव्यवस्था है देश में एक स्तर तक हुई है। इसके लिए अब सभी समाज इस स्तर पर है कि सब समान रूप से तरक्की करे। और मेरा इसमें मेन निवेदन ये है कि अब जो सिलेक्शन हो वो परसेंटेज के आधार पर और आदमी की काबिलियत के हिसाब से हो तो ज़्यादा उचित है। तो मतलब आप जैसे यहाँ अभी आपने बताया कि इन्होंने भी बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर इनका ऐसा मानना है, पर भारत सरकार क्या ऐसा मान रही है? अपना योगी जी का जो नारा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो शेष रहोगे, खुद ये बोल रहे और खुद उस पर अमल नहीं कर रहे। अगर अमल कर रहे होते तो इस तरह के वो कानून नहीं लेके आ रहे थे। और मैं अभी यहाँ पे जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मुंबई है, मुंबई महानगरी कहते हैं, और महानगरी में ये जो मेवाड़ के हैं, जितने भी सब लोग हैं मेवाड़ के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, इन लोगों से पूछोगे आप कौन सी जाति को, तो ये बोलेंगे कि हम सब हिंदू हैं। जब इस तरह का नैरेटिव पूरे देश में चल रहा है तो इस तरह के अपने ही वोटर को नाराज करने का ये गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है? तो और दूसरी बात ये है कि अभी एक और कानून लाए थे कि जिसमें अगर SC ST और ये यहाँ का बच्चा अगर -40% भी नंबर लाया तो भी वो डॉक्टर बन सकता है। तो आप लोगों में से कौन ऐसा है जो आरक्षण के हिसाब से भी अगर -40 नंबर ला रहा है तो भी आप अपने बच्चे का इलाज उसके पास करवाना चाहे? आप बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप है उनको कोई नहीं करवाना चाहे, तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ रही है? और दूसरी बात, अभी आप ये तो पॉलिटिकल मुद्दा हो गया, पर यहाँ पे सभी समाज के हैं, इसलिए आपसे ये बाइट लेनी जरूरी थी। तो आप लोगों ने बताया, और भी जो इस मुद्दे पे कोई बोलना चाहे तो बोल दो। हरि सिंह जी अभी भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है कि पहले कोई भी गाली गलौज दे देता था उसके ऊपर केस बनता था और बकायदा उसको जेल डाल दिया जाता था। अब ऐसा कानून आ गया है कि अगर आपने गाली गलौज कर भी दी है तो उसकी जांच होगी। अगर जांच में अगर दोषी पाए जाते हो शायद नहीं पता है, 2018 में ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि ST SC में पहले डायरेक्ट क्या होता थी, गिरफ्तारी हो जाती थी लोगों की कि भाई इसने मेरे को जाति सूचक गाली दी। हुई ये भारत सरकार ने, इसी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने हिंदुओं को तो बोला कि बटो नहीं और बटोगे तो कटोगे, इस तरह का मतलब चूरन फुकवाया उन लोगों को, और इस तरह से ही लोगों को मूर्ख बनाया कि भाई तुम लोगों को जोड़ना है, और खुद ऐसा कर रही है कि ये कानून को बदला है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को भारत सरकार ने 2000 समाज ने, इन लोग ने प्रोटेस्ट किया तो उस कानून को बदल दिया है। अब ये जो आप बता रहे, इनसे पहले पूछ लेते हैं शिव शक्ति मित्र मंडल के दुर्गेश जी। मैं कहना चाहता हूँ इस बार जो भी 36 कौम के लोग पधारे भंडारे में, और हमारे 54 मंडल हो गए अभी शिव शक्ति में ऐड हो गए, सारे लोगों ने अच्छी व्यवस्था करी, हमारे साथ खड़े रहे। मेवाड़ एकता फाउंडेशन भी हमारे साथ खड़ा था, इनके भी सारे कार्यकर्ता खड़े थे, और लगभग सारे भाइयों का अच्छा योगदान रहा, और बाकी मंडलों का भी हमारे साथ अच्छा योगदान रहा, तो प्रोग्राम बहुत सफल हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुझे किसी ने बताया कि आपका इस भंडारे, ये तो भंडारा है ये अभी 22 तारीख को है, कौन सी शायद अगली आने वाली तारीख को भी आपका कोई भंडारा है? भागवत कथा रखी है मेवाड़ एकता। अच्छा, मेवाड़ एकता फाउंडेशन ने रखी है। तो जिस दिन इनका लास्ट समापन है उस दिन शिव शक्ति मित्र मंडल के सारे भाइयों ने मिलके, और अदर भाई भी है हमारे साथ मिलके, उन्होंने कहा एक बार इसका भी लाभ लेंगे सारे लोग मिलके। तो वो भी महाप्रसादी हमारे शिव शक्ति मित्र मंडल ने रखी है 22 तारीख को। अच्छा, 22 फरवरी। तो देखा दान भाव मतलब जो होता है लोगों के अंदर के, यार मुंबई में रह रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो पैसे खर्चे भी करने जानते हैं। तो इन्होंने शिव शक्ति मित्र मंडल के जो भावी दानदाता है, जैसे जिसे कह सकते हैं अपन मेवाड़ी में के भामाशाह, तो शिव शक्ति मित्र मंडल के ये भामाशाह हैं जो आज भंडारा किया। समझ लो कि 2000 या 5000 लोगों का खाना किया होगा, कम से कम मिनिमम 2 लाख रुपया, तो 2 से 4 लाख रुपया तो इनका गया ही होगा। फिर भी इन्होंने इतनी हिम्मत की है कि 10 लाख रुपया बता रहे। 10 लाख एक कितना बड़ा अमाउंट होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक समाज के ही लोग हैं, सभी समाज 36 कौम इनके
उस मंडल में भी लिखा हुआ है 36 कौम मेवाड़ संगठन करके। तो अभी हम ये संपत जी से भी बात कर लेते हैं। संपत जी क्या, साहब से बात किया जाए। संपत जी का जय श्री राम। संपत जी नहीं करना चाहते, इन्होंने बोल दिया जय श्री राम। तो आप डिसाइड कर लो। कांची पटेल। अच्छा, हम पहले सबसे पहले इनको बोल के, बहुत बड़े कलाकार हैं जो रियांश जाट है। ये कहाँ के रहने वाले बेटा? मावली के रियांश जाट है। इनसे पूछेंगे कि इनको किस तरह की यहाँ की जो शिव शक्ति मित्र मंडल की व्यवस्था लगी, और इनका तो मुझे लग रहा है कि गाना गा गा के गला भी बैठ गया। तो बेटा कुछ बोलना चाहोगे अपनी तरफ से? बोलो ना बेटा, बोलो। इतना अच्छा गाना गाते हो तो कुछ बोलो ना। प्रोग्राम कैसा रहा? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इतनी कम उम्र में आपको ये क्या विचार आया कि मतलब इस तरह के गाने आप सब गाने लगे? ये भी आपके बाजू में छोटा बच्चा ही है, वो भी छोटा बच्चा ही है, पर वो लोग तो नहीं गाते और आप इतना अच्छे से गाते। कहाँ से सीखा बेटा? कहाँ से सीखा? आपको कौन सिखाया? आपको ये पापा सिखाया था, बोलो ना। तो पापा ने इनको गाना सिखाया है। कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, शायद थोड़ा वो गाना अच्छे से गा सकता है पर शायद बोलना नहीं चाहता। तो अभी राकेश जी व्यास। अच्छा सर, आप अपना नाम खुद इंट्रोडक्शन दो आप। मैं राकेश व्यास हूँ, शिव शक्ति मित्र मंडल का एक कार्यकर्ता हूँ सामान्य। हाँ, शिव शक्ति मित्र मंडल का जो एक उद्देश्य है, एक 36 कौम को संगठित करना है। हाँ, इसका यही काम है कि सभी कौम एक साथ में आवे, हाँ, और मुंबई में जो रह रहे हैं किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर तकलीफ है हाँ, तो संगठित रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ओके। और शिव शक्ति मित्र मंडल की तरफ से मेरा एक गवर्नमेंट को एक कहना है कि जो आर्थिक रूप से आरक्षण जो दे रहे हैं, आर्थिक रूप से दो, जाति के हिसाब से मत हो। जाति के हिसाब से तो देश बढ़ जाएगा। आर्थिक रूप से जो आप दोगे तो जो पिछड़ा है उसको आर्थिक आरक्षण मिलना चाहिए। आप देख रहे हो कि 40% वाला डॉक्टर बन रहा है और 80% वाला क्लिनिक बन रहा है, तो ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। और ये जो अच्छे जो पढ़े लिखे हैं वो बाहर जा रहे हैं, अपने जो प्रतिभा है वो बाहर पहुंच रही है, और जो प्रतिभा कम है वो यहाँ पर भारत को पिछड़ापन इसी से दिखता है। मेरा यही कहना है शिव शक्ति मित्र मंडल की तरफ से सरकार को कि ये जो व्यवस्था है उसको थोड़ा दुरुस्त किया जाए। अपनी वोट बैंक को न देखते हुए आप आरक्षण को खत्म करिए, आर्थिक रूप से आरक्षण दीजिए। जो कमजोर वर्ग है उसको आप आरक्षण दीजिए। यही शिव शक्ति मित्र मंडल की तरफ से एक सरकार को कहना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से ये देना चाहिए, तो मैं इनकी बात में एक बात और जोड़ देता हूँ कि जैसे आर्थिक रूप से इन्होंने जनरल कास्ट के लिए भी अभी जैसे ही सरकार से कुछ सवाल पूछने दो तो सरकार बोलती है कि हमने जनरल कास्ट के लिए भी 10% का आरक्षण लागू किया है। तो 10% के आरक्षण से क्या होता है? जब आप उनकी नौकरियां छीन लोगे, आप उनके कॉलेज में रहने की व्यवस्था छीन लोगे, तो वो कहाँ तक सही बात है? तो हरि सिंह जी इसमें बात कुछ जोड़ना चाहते हैं? 1 मिनट इनसे बात करते हैं। मैं तो भारत सरकार मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, हाँ, हिंदुत्ववादी सरकार है, हाँ, सरकार को शिक्षा हाँ। और हॉस्पिटल फ्री करना चाहिए और आरक्षण खत्म करना चाहिए। अच्छा, आरक्षण खत्म करना चाहिए। आरक्षण खत्म करना चाहिए। अगर क्या आरक्षण लगता देते है भी है, आपको मोदी सरकार अगर आरक्षण देते भी है तो मोदी सरकार आने के बाद जो पहले जो स्थिति थी उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई है। अगर चाहती मोदी सरकार के भाई ये आरक्षण खत्म हो, आरक्षण खत्म नहीं करो, पर हम भी ये कहते हैं कि आर्थिक रूप से आरक्षण। मेरे हिसाब से तो शिक्षा हाँ, और हॉस्पिटल दोनों फ्री करना चाहिए, बाकी कोई चीज फ्री नहीं करना है। शिक्षा के मामले में तो आप देख लो कि शिक्षा की कैसे हालात है। आप तो खुद बॉम्बे जैसे महानगर में जाएगी, शिक्षा फ्री हो जाएगी तो शिक्षा की दुकानें हैं वो सारी खत्म हो जाएगी, तो व्यवस्था ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। आप ना, आप कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे, आपके पास 2 बार आए, माइक आगे चला गया, बोलो अपनी बात। मैं कांची पटेल शिव शक्ति आप थोड़ा जोर से बोलोगे तो आवाज थोड़ी। मैं कांची पटेल बोल रहा हूँ। शिव शक्ति मित्र मंडल से मैं 17 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और सब भाइयों से अच्छा प्रोग्राम भी हो रहा है, और सब मिलके आज दिन तक चल रहे हैं, और बढ़िया है। हमारे में गरम नरम सब कार्यकर्ता एक ही तरीके, कोई भेदभाव नहीं है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप सब लोग है ना ये वीडियो देखते तो हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ा सब्सक्राइब करोगे तो रीच बढ़ेगी, तो आप लोगों की बात ही आगे तक जाएगी, भारत सरकार तक भी जाएगी। ये हमारे घाट गोबर के मेवाड़ संगठन जो अभी इन्होंने बताया कि मेवाड़ एकता फाउंडेशन, उसके घाट गोबर के अध्यक्ष है। उसके अलावा शिव शक्ति मित्र मंडल उसके भी अध्यक्ष है ना? हाँ, तो आप अपनी बात पूरी, अपना नाम और इंट्रोडक्शन आप खुद अपना दे। मेरा नाम कमलेश जोशी। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम कमलेश जोशी, मैं डबोक के पास रहता हूँ।
अरे और आप तो मेरा उदयलाल जी के गांव के हो, आपकी हाँ आवाज तो उदयलाल वहाँ बाहर सुनाई उदयलाल देती जी है। एमएलए साहब हमारे गांव के ही है। हाँ, और प्लस मेरा टूरिस्ट का बिजनेस है। और आज जो ये मंडल हम सब भाई मिलके कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इस मंडल का नाम और आगे हो। और आज अपने पूरे महाराष्ट्र में इस हमारी आवाज गूंजे। कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, कोई गरीब आदमी अगर कैपेबल नहीं है और उसको कहीं पैसे की जाना आने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और उनको मैं फ्री भेजूंगा। ये मेरा वादा है। देखा, वाह वाह, ये मतलब शिव शक्ति मित्र मंडल के जो मतलब अध्यक्ष है, इन्होंने ये बात कही है, अगर कोई गरीब आदमी है और कैपेबल नहीं है तो उसका टिकट ये फ्री में करेंगे, फ्री में राजस्थान भेजेंगे। ठीक है, सोनू सूद ने तो ऐसे खाली मीडिया आउटरीच लिया था, उसने लोगों को भेजा नहीं था फ्री लॉकडाउन के टाइम पे, पर ये रियल में इतनी हिम्मत कर रहे हैं, तो इनके लिए ताली बजा दीजिए थोड़ा, धन्यवाद। हाँ, पता चला कि यहाँ पे जो योगेश्वर गिरी जी नंद महाराज जैसे कुछ है, उनका नाम पूरा उनसे ही पूछेंगे, और उनका बर्थडे है, तो ये शिव शक्ति मित्र मंडल के सभी लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो हम लोग आए हैं अभी। इनका ये जो केक है यहाँ पे रखा हुआ है, तो और महाराज जी से 2 मिनट बात भी कर लेते हैं कि इनका पूरा नाम और सब जान लेते हैं। महाराज जी, अपना नाम बताइए। स्वामी आकाशनंद गिरी। अच्छा, कौन से मठ से हो आप? श्री पंच दस नाम जूना अखाड़ा योगेश्वर महादेव मठ उदयपुर कोटड़ा। अच्छा, उदयपुर कोटड़ा, ये अपना जो ढाकन कोटड़ा जो बाजू में है वही। अच्छा, 3 मठ है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप सनातन भगवा पहना है आपने, और ये सभ्यता अपनी नहीं है, तो भगत कर रहे हैं। नहीं, हाँ तो ठीक है, आप इसमें कितना बिलीव करते हैं? मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ। तो अच्छा, ये अरे ये सब गुरु जी है ना, मतलब सनातन के भगवाधारी अपने योगी जी जिस तरह से पहनते हैं उस तरह के मान थे, पर अब गुरु जी जिस तरह से, हम अपने बच्चों को मना नहीं कर सकते कि यार नहीं बर्थडे हमें नहीं मनाऊंगा, हमारा बर्थडे कल्चर नहीं, इसी तरह से ये इनके बच्चे हैं तो इनको मना नहीं कर सकते, इसलिए ये बर्थडे मना रहे। बट गुरु जी का बर्थडे को सब लोग विश करेंगे एक ही साथ में मिलके, बोलो हैप्पी बर्थडे महाराज जी। भगवान अभी हम लोग ये महिला शक्ति के बीच में बैठे हैं। महिला शक्ति क्या अपनी बात रखना चाहती है उसके बारे में बात करेंगे। शिव शक्ति मित्र मंडल से जुड़ी हुई ये महिलाएं हैं, और महिला शक्ति अपने देश में इस बार, हाँ, ये एक बीच में नई महिला और बैठी है, इनसे भी मिल लो राजू भाई। तो बहना आपका नाम? पूजा। पूजा भाई, अच्छा, आप शिव शक्ति मित्र मंडल कदी को जुड़िया था हो खाली भंडारा में आओ? नहीं, मैं ये भंडारा में। अच्छा, भंडारा में आओ, तो कहीं कहना था वो लाने मंडल के बारे में? कहीं समाज हो आप? मैं बस आ गई, ब्राह्मण है। अच्छा, ब्राह्मण, ठीक है। और आप? अगले साल राम नहीं बनाना। आप आपका नाम? रेखा उपाध्याय। रेखा उपाध्याय। तो आप कहना चाहेंगे कुछ इस मंडल के बारे में? हाँ, शुरू से हम लोग इसमें जुड़े हुए। अच्छा, शुरू से जुड़े हुए, और कितना मतलब अभी और कुछ इसके बारे में अच्छा लगता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, मजा करते हैं, ऐसा उसके लिए। ओके ओके। आप नाम है? लीला भाई, लीला भाई, आप कहीं कहना था जाना क्यों तो सहमत होता? हाँ, आप नाम? दुर्गा शर्मा जी। आप कहीं कहना था? कहीं नहीं, बस। और आप? ये तो माने आंटी जी है। आंटी जी बोलो। साइंस बल्ला है, जाने के थाना में बोलना पड़ेगा। अच्छा, अरे रसोई के बारे में कहीं तो बताओ, मतलब खानों कई प्रकार लागो आपने, संगीत कई प्रकार लागो, कहीं तो बोलो। इधर भी जाओ, मारवाड़ी खाना तो अच्छा ही रहता है ना। अच्छा ही रहता है। मारो बाड़ा के रियाज तो मंडा गाना वाना कितरू लगा? बहुत अच्छा लगा, इसके लिए तो इतनी सारी पब्लिक आती है, बाकी क्यों आती है? बड़ा को देखने थोड़ी आती, छोटों को देखने आती ना। हाँ, बराबर। इनकी बात में भी बहुत बड़ा वजन है, ये खड़ी भाषा भी आती है और मारवाड़ी भाषा भी आती है, सब कुछ आती है ना। और जिया जी परेशान है, गणेश साहब परेशान है। नाम, अपना नाम बताओ। अंशिका शर्मा। अंशिका शर्मा, क्या करते हो आप? डांस करते हो? पढ़ाई नहीं करते? अभी पढ़ाई भी करते हो? कितनी पढ़ाई में करते हो अभी? कितने में पढ़ाई करते हो? नर्सरी में। नर्सरी में हो? ABCD सब आता है आपको? वाह, गुड गर्ल। वाह, महिला क्यों बोल रहे हैं? क्या आपके अंदर महिलाओं के गुण हैं, या फिर किस कारण से आपको, तो फिर किस कारण से आपको महिलाएं बोल रहे हैं? छेड़ते ऐसे ही छेड़ते हैं।
शिकायत लेके आएगा, आप उसकी शिकायत नहीं सुनोगे। नमस्कार, मेरा नाम देवीलाल जाट और गलत नाम इस तरह से स्पीड से भगाया है कि जो हमारा जहाँ पे होली जलती है, जो चौराहा है, हुआ। आप सबने क्या इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब बात रही कि प्रवासी भाइयों के कोई यहाँ समस्या आ जाए कर जाए, तो आप अपने परिवार का मुझे मेंबर समझो, जब भी जरूर। हमारे साथ में इतने माइंड टॉर्चर, जो अपन बोल सकते हैं कि इसका माइंड को ब्लॉक कर दिया हो, वैसा हमारे को टॉर्चर किया जा रहा है 10 सालों से। इन व्यवस्था के थ्रू लग गया। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कहना है कि जो उदयपुर बांद्रा जो ट्रेन है इसको रेगुलर होना चाहिए।